हेलो गाइस, आई एम गुलबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है। इसमें हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं और दूसरा टॉपिक जो हमारा वो है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर कैसा था? द हड़प्पा कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय मोहनजोदारो, ईच हैड इट्स ओन citadel। जो हड़प्पा कल्चर था वो डिस्टिंग्विश था मोहनजोदारो से, और वो हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का एक अपना चितागल था। और इस इस सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, और अपना एक अलग सिस्टम था टाउन प्लानिंग का। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ तक हुआ। साथ साथ ये पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि यही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बिलो द चितागल इन ईच सिटी ले टाउन, लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक्स हाउस। बिलो द citadel इन ईच सिटी, हर सिटी के अंदर जो सीतादल था उसमें क्या था? लोअर टाउन, एक लोअर टाउन था और एक अपर टाउन था। लोअर टाउन, ठीक है, कंटेनिंग ब्रिक्स हाउसेस, कंटेनिंग ब्रिक्स हाउसेस, यानी ईंटों से बने हाउस थे। जो मोहनजोदारो था उसमें भी दो तरह की प्लानिंग थी, एक टाउन प्लानिंग थी, एक अपर टाउन प्लानिंग, एक लोअर टाउन प्लानिंग। अपर टाउन प्लानिंग जिसमें रिच एलिट लोग, राजा और जो ऊंचे तबके के लोग रहते हैं वो रहते थे। लेकिन जो लोअर लोअर टाउन प्लानिंग थी उसमें क्या था? उसमें जो मतलब जो डेली वेज मजदूर हैं या नीचे तबके के लोग होते हैं ना, जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम है, उसी तरीके से ये था। तो जो वो था चित्तदल, वो भी ऐसे ही था, एक अपर था एक लोअर था। ठीक है, विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। ये किसके लिए बना था? विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल, यानी सामान्य लोग, कॉमन लोगों के लिए बना हुआ था। ये जो लोअर चितादल था, टाउन प्लानिंग जो लोअर किस्म की थी, टाउन के अंदर लोअर चितादल था, वो कितना किसके लिए था? कॉमन पीपल्स के लिए था। ठीक है, The remarkable thing about the arrangement of the houses is the cities is that the follow the grid system। ग्रिड सिस्टम क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है? एक मजदूरों का एक तबका होता है। दिस इज द ट्रू ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंडस सेटलमेंट। जो ये एक ग्रिड सिस्टम क्या था? ग्रिड लोग जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो जो इंडस थी, इंडस नदी है, इंडस नदी जो कि पंजाब में रहती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस भी पंजाब की तरफ से ही बहती है। इंडस नदी की जो 6 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो 3 हम लोग यूज करते हैं और 3 हमारी पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा काफी इंडस वाटर ट्रीटी, जो ये कश्मीर में जो अटैक हुआ था, उसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा, वही इंडस नदी है। उसी के ऊपर ये पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है पूरा बेस्ड है। ठीक है, दिस इज ट्रू ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंडस सेटलमेंट। ये पूरे जो ऑल इंडस सेटलमेंट है ना, इंडस के आसपास, उनका पूरे का सच था। एक जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, जो हड़प्पा लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो लोग ज्यादातर जो नहर, नदी, इन सब के किनारे ही बसे हुए थे। और इन्होंने जो अपनी जो टाउन प्लानिंग की थी ना, वहाँ वो जो नदी थी ना इंडस, उसके उसके इर्द गिर्द ज्यादा थी। ठीक है, जहां जहां से वो बह रही थी। अभी जैसे पंजाब में भी रावी क्या है? रावी इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। रावी नदी में बाढ़ आई, पूरा पंजाब उसमें उसने पूरा पंजाब को तहस नहस तबाह कर दिया। यहाँ के जो ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, यानी पशु, भैंसें जो होती है, वो हमारी पाकिस्तान की तरफ बह के चली गई। सारा कुछ हमारा बह गया, वहाँ की खेती वगैरह सब चीज बर्बाद हो गई। वहां से दूर दूर से लोगों ने वहाँ खाने पीने का सामान पहुंचाया, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
जो ये रावी नदी है, रावी नदी भी इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है, एक उसकी शाखा है, एक उसकी ब्रांच है, ठीक है। क्योंकि जो इंडस इंडस सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर था, वो पंजाब में भी था ना, इसीलिए ये पूरा इंडस बेस था, इंडस नदी के ऊपर बेस था, तभी इसका नाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। रोड कट्स अक्रॉस द अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। रोड जो कटिंग थी ना, वो क्या थी, रोड कट अक्रॉस, रोड कट अक्रॉस वन अनदर, एक से ज्यादा, वन एंड एक और, अनदर का मतलब होता है एक और, ऑलमोस्ट एट राइट एंगल, ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप लोगों ने उतारे हैं, इसको, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, इसको साथ साथ उतारते चले। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, वीडियो पॉज करके उतार ले इसको। And the city was divided into so many blocks, and the city was divided into so many blocks, बहुत सारे ब्लॉक्स में बटी हुई थी सिटी। जैसे कि हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग में है, आज के टाइम में जो चीजें हम जी रहे हैं ना, उसी तरीके से वहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स में बटी हुई थी। मान लीजिए एक एरिया है, उसमें ये डी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, इस तरीके से जगह बटी हुई होती है ना ब्लॉक वाइज। वैसे ही वहां पर भी जो टाउन प्लानिंग थी, जो सिटीज थी, वहां के शहर थे, वो भी एक से ज्यादा ब्लॉक्स में बटे हुए थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो सीम्स टू बी द ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो का जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस था, वो क्या था, मोहनजोदारो में जो मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ था, कंप्राइज इन द टैंक विच इज सिचुएटेड इन द सिटाडेल माउंट। सिटाडेल माउंट क्या था, इस तरीके का गोल, इस तरीके से मंड बना हुआ था इसके यहाँ, इस तरीके से देखा भी होगा आपने, किताब में है भी। और यहाँ पर क्या था, एक इस तरीके से टैंक बना हुआ है चीतादल, जिसे ग्रेट बाथ है। ये कहाँ पर है हमारा, ये मोहनजोदारो का एक, मोहनजोदारो में देखा गया, मोहनजोदारो में देखा गया ये। और ये यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, मोहनजोदारो का इंपॉर्टेंट फीचर है। चीतादल इस तरीके से बना हुआ है, हमारी जो एनसीईआरटी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें इस तरीके का आपने वो देखा भी होगा, चित्र वगैरह बना हुआ, इमेज बनी हुई है। वो मंड मंड ऐसे करके बना हुआ है, गोल करके, फिर ऐसे बना हुआ है। वही जो मंड बना हुआ है, वही एक ग्रेट बाथ है, बहुत बड़ा ग्रेट बाथ है, मतलब बहुत बड़ा बाथरूम है, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, टैंक। और उसके इर्द गिर्द क्या बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं, चेंजिंग रूम जो होते हैं ना, चेंजिंग रूम वो बने हुए हैं, चेंजिंग रूम, कपड़े चेंज करने के लिए, मतलब पूरी एवरीथिंग, सो हर तरीके की फैसिलिटीज है। वो जो है ना ब्रिक्स से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क। ये किस चीज का एग्जाम्पल है कि ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क, ब्रिक्स यानी ईंटों के काम का, ब्रिक वर्क का एग्जाम्पल है। इट मेजर्स 11.88 इंटू 7.1 मीटर एंड 243 मीटर डीप। ये कितना था, कितना, इसका मेजरमेंट कितना था, 11.8 इंटू 7.01 मीटर, मीटर एंड 243 एंड 243 मीटर डीप। कितना डीप था, 243 मीटर डीप था, ठीक है। 11.88 इंटू 7.1 मीटर था इसका मेजरमेंट हुआ था, और 243 मीटर डीप है ये, जो ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो के अंदर। देयर आर साइड रूम फॉर चेंजिंग क्लॉथ। साइड रूम क्या, बाथरूम बने हुए हैं, चेंजिंग क्लॉथ, जैसे स्विमिंग पूल में आप नहाते हो, वहां पर रूम बने हुए होते हैं ना स्विमिंग पूल के आसपास चेंजिंग के लिए। वैसे ही मोहनजोदारो में भी जो ये ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में बना हुआ था, इसमें भी इसके आसपास क्या बने हुए थे, चेंजिंग रूम बने हुए थे,
लोगों को कपड़े चेंज करने के लिए। द फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स। जो छत थी ना बाथ की, वो किससे बनी हुई थी? बर्न ब्रिक्स से बनी हुई थी, यानी जली हुई ईंटों से बनी हुई थी। भट्टी टाइप में होती है ना, उस तरीके से बनी हुई थी, बर्न ब्रिक्स से बनी हुई थी। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम ए लार्ज वेल इन एन एडजेसेंट रूम एंड एन आउटलेट फ्रॉम अन वन कॉर्नर ऑफ द बाथ लेड टू ए ड्रेन। एक जो कॉर्नर होता है बाथ का, जो मतलब बाथरूम का जो कॉर्नर होता है, उसमें गंदा पानी निकलने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ होता है ना, और पानी भरने के लिए बना होता है। वैसे ही उस ग्रेट बाथ में बना हुआ था। सोचो आज से इतना सालों पहले, जब सिर्फ लाइफ ने जन्म ही लिया था, मतलब आदि मानव का टाइम था, उस टाइम पे ये लोग इस लाइफ को जीकर जा चुके हैं जो हम आज जी रहे हैं। वो ये उस तरह की प्लानिंग थी जो आज हमारी लाइफ में पूरी तरीके से रच बच गया है। आज भी अगर हम लोग उन लोगों को फॉलो करें ना, आज भी इतना सब कुछ हम नहीं कर पाए जितना वो जी भी चुके हैं, कर भी चुके हैं और जा भी चुके हैं। पता नहीं वो लोग कौन थे, मगर थे। उन लोगों क्योंकि उनके एविडेंस मिले हैं। ठीक है। Water was drawn from a large well in an adjacent room and an outlet from the corner of bath led to drain. जैसे कि मैंने बताया अभी, it is suggested that the great bath सब रिचुअल बाथिंग यानी जो रिचुअल हमारे होते हैं उन पर रिचुअल एक साथ बहुत सारे लोग नहा सकते थे, विच वॉज सो वाइटल टू एनी रिलीजन सेरेमनी इन इंडिया। जो हमारी रिलीजियस सेरेमनी होती है उसकी उस तरीके से ऐसे ही वो ग्रेट बात था, उसमें जब लोग एक साथ नहाते थे तो एक सेरेमनी टाइप लगता था, जैसे रिलीजियन सेरेमनी हो ही हो कुछ। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज अ ग्रैनरी। मोहनजोदारो में क्या था? लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ग्रैनरी, मोहनजोदारो के अंदर। इन मोहनजोदारो the largest building is a granary. The largest building is a, जो वहाँ की ग्रेनरी थी वो वहाँ की मोहनजोदारो के अंदर वहाँ की लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो के अंदर, विच इज 45.71 मीटर लॉन्ग एंड जो कि 45.70 मीटर लॉन्ग थी एंड 15.23 मीटर वाइड, 53.20 मीटर वाइड थी। ठीक है। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज अ ग्रैनरी। तो मोहनजोदारो के अंदर क्या था? मोहनजोदारो में सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वहां की ग्रैनरी, विच इज जो कि 55.71 मीटर लॉन्ग थी, 55.70 मीटर लंबी थी और 53.20 मीटर वाइड थी। ठीक है। बट इन द citadel of Harappa we find as many as 6 granaries। हड़प्पा में कितने सीतादल मिले हैं? बट द सीतादल में कितना था? सीतादल ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज 6 ग्रैनरीज। हमने कितनी ग्रैनरीज फाइंड की है? कितनी ग्रैनरीज ढूंढी है वहां पर? 6 ग्रैनरीज हमने वहां ढूंढी थी। जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने। वी कम अक्रॉस ए सीरीज ऑफ ब्रिक्स प्लेटफॉर्म विच फॉर्म द बेसिस फॉर 2 rows of 6 granaries. Each granary measure 15.23 meter and 6.9 meter and lay within a few meter of the river bank. The combined floor space of the 12 unit would be about 833,1085 square meter. Approximately, it had the same area as a great granary at Mohenjo-daro.
To the south of the granaries at Harappa lay working floor consisting of the rows of circular bricks platform. These were evidently meant for fastening grain because wheat and barley have been found in the crevices of a floor. कहा उसके जो ग्रैनरी थी उनके फ्लोर पर क्या मिला है, व्हीट और बार्ले के कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ बीज हमें मिले हैं व्हीट और बार्ले के। at the Harappa were also built two roomed bracts which possibly accommodated laborers. At Kalibanga also we notice in the southern part bricks platform का। अब ये था मोहनजोदारो का। अब हम बात करते हैं कालीबंगा, एक और वहां की सिटी है कालीबंगा, ये था मोहनजोदारो। अभी हम लोग कालीबंगा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कालीबंगा में क्या था, वी ऑल्सो नोटिस साउथ part bricks platform, southern part bricks platform at Kalibanga. Also we notice in the southern part bricks platform which may have been used for granaries. इसका यूज किस लिए होता था, ग्रैनरीज के लिए। Thus it would appear that granaries constituted an important part of the Harappan cities. ग्रैनरीज क्या थी, important part of Harappan cities की। जो हड़प्पा सिटी थी, शहर था, उसका मोस्ट important part था। The use of burnt bricks in the Harappan cities is remarkable because in the contemporary building of Egypt dried brick were mainly used. इजिप्ट में कैसे ब्रिक्स यूज होती थी, ड्राइड ब्रिक्स यूज हुई है, मेनली यूज हुई है। वी फाइंड द यूज ऑफ बैग ब्रिक्स इन कंटेम्पररी मेसोपोटामिया। बैंड ब्रिक्स हमें कहाँ मिली है, कंटेम्पररी मेसोपोटामिया यानी आज के मॉडर्न मेसोपोटामिया में मिली है, बट दे वर यूज टू ए मच लार्जर एक्सटेंट इन द हड़प्पन सिटीज। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदड़ो वाज वेरी इंप्रेसिव in almost all cities. Every big or small house had its own courtyard and bathroom. In Kalibanga, many houses and drains. Sometimes these drains were covered with bricks and sometimes with stone. किस कभी कभी वो ब्रिक्स से कवर्ड है और कभी कभी वो स्टोन स्लैब से कवर है। The street drain were equipped with manholes. Manholes भी है। The remain of street and drain have also been found at Banwali. Although altogether the drainage system and the quality of the domestic bathroom and drain are remarkable, and the drainage system of Harappa is almost unique. Drainage system of Harappa बहुत ही unique है। Perhaps no other civilization gave so much attention to health and cleanliness as the Harappa. जो और कोई सिविलाइजेशन है उसने इतना ज्यादा किसी और चीज पर फोकस नहीं किया है जितना कि हड़प्पा ने हेल्थ और पूरे टाउन प्लानिंग पे, सिस्टम पे पूरा फोकस किया है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। ये टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट अगले पार्ट में। ठीक है, अगर आप लोगों को एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, हम सब कराते हैं और 5 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट का रिविजन पढ़ाते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ठीक है गाइस, तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।